हेलो फ्रेंड्स, एमपीएससी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फर्स्ट एवं सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर है 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, आपको ज्ञात करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में बताया गया है, यानी कि एक 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाया गया है। उसकी ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाया गया है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर दिया गया है और वह 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। चलिए, जो जो क्वेश्चन में बोला है उसको हम लोग देख करके लिखेंगे। हल बना लेंगे। यह फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, से कम उम्र वाले बच्चों के लिए यह है। इसका नामकरण कर देंगे ABC। इसका ऊंचाई दिया गया है 1.5 मीटर और यह 30 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ है। और एक है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। चलिए, इसकी ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर और यह 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसका नाम हम दे देंगे ABC और इसमें दे दीजिए PQR। इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है दोनों स्थिति में, यानी कि AC का मान ज्ञात करना है 5 वर्ष से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उसके लिए, और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए भी हम लोग फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे, यानी कि PQ का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। लिखेंगे AB क्या है, तो ऊंचाई है फिसलन पट्टी की ऊंचाई, और AC क्या है, तो AC फिसलन पट्टी की लंबाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई। और BC क्या है, तो BC भूमि है, भूमि का स्तर। चलिए, AB का मान दिया गया है 1.5 मीटर और AC का मान नहीं दिया गया है, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। कौन सी का मान दिया गया है 30 डिग्री। हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में। इसमें कौन सा फार्मूला लागू होगा, तो tan का, क्योंकि इसमें P का मान दिया गया है, और साइन का फार्मूला लागू होगा क्योंकि P का मान दिया गया है और H का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल P का नाम है AB बटा H यानी कि AC। साइन थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, AB का मान दिया गया है 1.5 बाई AC। साइन 30 डिग्री का मान सबको पता होगा 1/2 इक्वल 1.5 बाई AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इक्वल 1.5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा आंसर, 3 मीटर, यानी कि AC का लंबाई हम लोग ज्ञात कर लिए। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल 3 मीटर। चलिए, अब सेकेंड फिगर दिखाई दे रहा होगा, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए यहाँ हम लोगों को ज्ञात करना होगा। सेम प्रोसेस जैसे किए इसमें, वही प्रोसेस इसमें करेंगे। यहाँ लिखेंगे
पी क्यू क्या है, तो पी क्यू फिसलन पट्टी की लंबाई है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, और पी आर क्या है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई। और क्यू आर क्या है, तो भूमि का स्तर है, भूमि का स्तर। चलिए इसमें भी हम लोग चलेंगे, क्योंकि P का मान दिया गया है और ये H का मान ज्ञात करना है, इसलिए इसमें त्रिभुज साइन का ही फॉर्मूला लागू होगा। तो लिखेंगे पुनः नहीं लिख सकते हैं, त्रिभुज ए पी क्यू आर में साइन थीटा इक्वल पी आर बाई पी क्यू बाई पी आर। चलिए साइन थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री इक्वल पी आर का मान, पी क्यू का मान दिया गया है 3 मीटर बाई पी आर। साइन 60 डिग्री का मान सबको पता होगा √3/2 इक्वल 3 बाई पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 पी आर इक्वल 3 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, पी आर इक्वल 6 बाई √3। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, यानी कि √3 ऊपर जाएगा फिर √3 नीचे आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 √3 बाई 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, रूट में 9 हो जाएगा, उसको बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, 3 से इसको काटेंगे तो 2, यानी कि 2√3। या किसका मान निकला, पी आर का मान निकला। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, इसलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यानी कि 2√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। ये 2 आंसर दिया होगा, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 2√3 मीटर आंसर।